हेलो लर्नर्स, बहुत सर्च करने के बाद मेरे को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। और यह जो क्वेश्चन है हिस्ट्री सब्जेक्ट से है, जो 2024 एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 1946 के 9 विद्रोह के कारणों और महत्व को लिखो, ये इस बार के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। मैं बस आपको बता दूंगा, आप आसानी से समझ जाइएगा। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, वहीं पर आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो नौसेना विद्रोह यानी 1946 में जो नौसेना विद्रोह था, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था। इसी विद्रोह ने अंग्रेजों की नींव पूरी तरह से हिला दी थी और अंग्रेज समझ गए थे कि अब भारत में उनका समय काल जो है पूरा हो चुका है। अब हमें भारतीयों को स्वतंत्र करके अपने देश ब्रिटेन भागना ही होगा। तो नौसेना विद्रोह का काफ़ी महत्व होता है हमारे भारतीय इतिहास में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसे लाइन वाइज पढ़ लेते हैं कि आप इसे अपने परीक्षा में 2024 एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं इस नौसेना विद्रोह को। तो देख लेते हैं कि 1946 का नौसेना विद्रोह। तो 8 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के तलवार नामक जहाज पे, कभी कभी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी MCQ भी पूछ देता है, SAQ भी पूछ देता है कि नौसेना विद्रोह किस जहाज पे हुआ था। तो याद रखना है तलवार नामक जहाज पर के नौसैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों एवं सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था, उसे नौसेना विद्रोह कहा जाता है। नौसेना विद्रोह का कारण, नौसेना विद्रोह के कारणों के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी थी। नंबर 1, भारतीय शाही नौसेना के साथ अंग्रेज अधिकारियों का अभद्र व्यवहार एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग। यानी कहने का मतलब है कि जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो भारतीय नौसैनिकों यानी सैनिकों का जो नेवी में काम करते हैं, उन्होंने नौसेना बोला जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते थे, गलत व्यवहार करते थे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते थे। भारतीय नौसैनिकों को प्रदूषित और खराब भोजन देना, यानी भारतीय नौसेना को लोग खराब भोजन भी देते थे खाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज सैनिकों को अच्छे भोजन मिलता था खाने के लिए। नौसैनिकों को ऊंचे पद पर नियुक्त न करना, यह देखा गया था अंग्रेजों की यह पॉलिसी थी कि जो भारत के सैनिक थे यानी भारतीय मूल के जो व्यक्ति लोग सैनिक में भर्ती होते थे तो उनको उच्च पद नहीं दिया जाता था। जैसे लेफ्टिनेंट हुआ, कर्नल हुआ, जनरल हुआ, ये सब पद उनको नहीं दिया जाता था। छोटे छोटे पद पे यानी सैनिक के रूप में ही, सोल्जर के रूप में ही उसको रखा जाता था। यूरोपीय नौसैनिकों की उपेक्षा, भारतीय नौसैनिकों को कम वेतन देना तथा सेवा निवृत्त होने पर पेंशन तथा अन्य सुख सुविधाओं को समय पर न देना। और ये भी एक कारण था कि जो यूरोपीय सैनिकों से भारतीय सैनिकों को कम पैसा मिलता था, यानी सेम पद पर काम करने वाले एक यूरोपीय सैनिक है उसको ज़्यादा पैसा मिलता था और जो अंग्रेज सैनिक थे जो भारतीय सैनिक थे उनको कम पैसा मिलता था। साथ ही साथ उन्होंने और एक भेदभाव किया था कि जब वो रिटायर हो जाते थे तो उनको सही समय पर भारतीय सैनिकों को पेंशन या अन्य सुविधाएं नहीं मिलती थी। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर देशद्रोह का नारा चलाने पर नाराज हो जाना तथा उनकी मुक्ति की मांग करना। तो जैसा आप जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज यानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित की गई एक सैनिक वाहिनी का नाम है, उस पर जब उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा चलाया तो ये लोग उसे मुक्त करने का आंदोलन करने लगे कि ना उनको मुक्त किया जाए। नौसेना विद्रोह का तत्कालीन कारण BC दत्त नामक एक सैनिक द्वारा जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी रिहाई के समर्थन में 110 कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी और देखते देखते यह हड़ताल विभिन्न नौसैनिक अड्डों पर पहुंच गया। इस प्रकार सैनिकों के साथ जातीय एवं नस्लीय भेदभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप नौसेना विद्रोह हुआ था। नौसेना विद्रोह का महत्व, इसका बहुत महत्व था, थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में लाल क्रांति के नाम से प्रसिद्ध नौसेना विद्रोह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
लगभग 183 वर्षों तक जिस भारतीय सेना के बल पर अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम बनाकर रखा, वही सेना उन्हें भारत को आज़ाद करने के लिए विवश किया। अतः इसके महत्व को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है और समझा और अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई एवं भारतीय सेना पर उनका नियंत्रण नहीं रहा। अतः वे भयभीत होकर आज़ादी देने के लिए बाध्य हुए, डर गए पूरी तरह से। भारतीय सैनिकों के विद्रोह को देखकर हमारे भारतीय सैनिक बहुत वीर हैं, इन पे हमें गर्व है। इस विद्रोह ने जनता और सैनिकों के बीच की अभेद्य दीवार को गिरा दिया तथा सैनिकों ने जता दिया कि आवश्यकता पड़ने पर वे जन आंदोलन के भागीदारी बन सकते हैं। माने इस आंदोलन के बाद उन्होंने क्या किया, जन साधारण जो लगातार हमारे देश में छुटपुट आंदोलन होते रहते थे, सैनिकों ने भी यह हरी झंडी दिखा दी कि ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी जन आंदोलन में भाग लेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और विद्रोह करेंगे। यह आंदोलन तत्कालीन एवं स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जिसमें किसी राजनीतिक दल नेता का सहयोग और समर्थन नहीं था, किंतु उन्हें जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त था। यही कारण था कि 7 दिन के अल्पकाल के समय में यह एक उग्र जन आंदोलन बन गया। और कभी कभी परिस्थितियां भी जो होती है किसी आंदोलन को उत्पन्न करने में भागीदारी हो जाती है, तो ये कुछ उस परिस्थितियों के वजह से ही यह आंदोलन उत्पन्न हुआ था। इस आंदोलन में सभी जाति धर्म वर्ग के सैनिकों ने खुलकर भाग लिया। अतः इसने देश की एकता के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। 5 नंबर देखिए, इस विद्रोह की उग्रता और व्यापकता को देखकर अंग्रेज समझ गए कि अब भारत में उनके दिन पूरे हो चुके हैं। इस विद्रोह का प्रभाव था कि इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि 1946 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो एटली याद रखना है। एटली ने भारतीयों को शीघ्र सत्ता सौंपने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। इस कारण देश के स्वतंत्रता आंदोलन में नौसेना विद्रोह का महत्व बढ़ जाता है और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप क्लास 12 पास करने जा रहे हैं, बस एग्ज़ाम देना आप पास हो जाइएगा। आपको जानना जरूरी है कि नौसेना विद्रोह कितना महत्वपूर्ण था हमारे लिए, जो तलवार नामक जहाज पर हुआ था, इंडियन नेवी के सैनिकों के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था आप जान ही गए कि अंग्रेज भारतीय सैनिकों से भेदभाव करते थे, कम वेतन देते थे, उन्हें अच्छा खाना नहीं देते थे, रिटायरमेंट के टाइम बाद उन्हें अच्छे से पेंशन नहीं देते थे, उनको और सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी, साथ ही साथ उनको ऊंचे पद पर नियुक्त भी नहीं किया जाता था। इन सभी कारणों से ये नौसेना विद्रोह हुआ था। महत्व तो आपने जान ही लिया कि इतने भयभीत हो गए अंग्रेज कि हमारे देश को छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।